हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव्स वह होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इज इट अ न्यू बिल्डिंग? आई हैव हर्ड द स्टोरी अबाउट अ लेजी रैबिट एंड अ क्लेवर टॉर्टाइस। उज्जैनी इज एन एंशियंट सिटी। तो इसमें जो भी नाउन है आपके, जैसे कि फर्स्ट में था बिल्डिंग, दूसरे में रैबिट और टॉर्टाइस, तीसरे में सिटी, तो इन नाउन्स के आगे वह वर्ड जो उस नाउन की विशेषता बताएं कि वह नाउन किस तरह का है या क्या है, कितना है, ये सभी जो चीज़ें उसकी विशेषता बताती हैं वह सब उसके एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग कैसी है? न्यू। रैबिट कैसा था? लेजी। टॉर्टाइस कैसा था? क्लेवर। जो उज्जैन सिटी है वो कैसी है? एंशियंट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स कैन ऑकर बिफोर नाउन। अब यहाँ पे बताया है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आ सकता है। जैसे कि रोप के पहले स्ट्रॉन्ग, बटरफ्लाइज के पहले कलरफुल, वेदर के पहले बैड। और एडजेक्टिव कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी, यानी कि बी वर्ब के जो फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, आर, वर या बीन, इनके बाद भी एडजेक्टिव्स आ सकता है। ठीक है, तो जब भी ये बी वर्ब के फॉर्म के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर द एडवर्ब। अब कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो एडवर्ब के बाद भी आते हैं। एडवर्ब कौन सा? वेरी। जैसे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सर्दी है, बहुत टेस्टी है, तो जब हम वेरी लगा देते हैं तो एडजेक्टिव उसके बाद लगता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं हम कंपेयर करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंपैरिजन जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है कंपैरेटिव, दूसरा होता है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव वो होता है जो दो लोगों के बीच का कंपैरिजन बताए, और सुपरलेटिव वो होता है जो एक इंसान का कंपैरिजन सब लोगों के साथ करे। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव फॉर्म होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ओल्डर, बेटर, स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर ब्यूटीफुल। लाइक जिस भी सेंटेंस से पहले देन लगेगा, दैट कि ये श्याम इज़ ओल्डर देन रवि, तो ओल्डर ER लगता है वर्ब के बाद और देन लग जाता है, तो वो कौन से होते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म। और कोई कोई ऐसे वर्ड जिनमें पीछे ER नहीं लग सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, तो उनके आगे हम मोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन, पर देन तो लगेगा ही। और जो सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं उसमें हम वर्ब के पीछे क्या लगाते हैं? EST। ओल्डेस्ट, बेस्ट, ये बेस्ट, बेटर, ये जो है गुड के फॉर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज होते हैं। बाकी सबके आगे EST लगता है, और जिनके आगे EST नहीं लग जाता है उनके आगे हम क्या लगाते हैं? मोस्ट। जैसे कि मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है, नाउ देयर आर सेवरल स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट क्वांटिटी। अब ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो हमें किसका बताते हैं? क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी मतलब कितना है। जैसे कि सम मिल्क, कितना दूध? सम यानी कि थोड़ा सा। लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद। इनफ मनी, काफ़ी पैसे हैं। मच रेन, ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट क्वांटिटी। जो हमारे नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, होप, मनी, रेन, इनके आगे हम कौन से एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? सम, लिटिल, इनफ और मच। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि गर्ल्स हम काउंट कर सकते हैं, बोट्स को भी कर सकते हैं, टूरिस्ट को भी, तो इनके आगे जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी लगते हैं वह हैं
5 यानी कि नंबर में, मैनी, अ फ्यू और सेवरल। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे आते हैं एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट्स पोजेसिवनेस, यानी कि वह एडजेक्टिव जो बताएं कि उस चीज़ पे क्या है आपका अधिकार। जैसे हमने पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। वही प्रोनाउन क्या होते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं। जैसे माई बुक इज़ विद यू, यहाँ पे जो माई है वो क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर आवर आएगा, योर आएगा, हिज, हर, तो ये भी सारे क्या हो जाते हैं, आपके पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वही दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। जो नाउन के अगर पहले लग जाएं तो वो उसके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आगे हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हुज, विच, ये सारे क्या आते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, यहाँ पे देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बड़ा सारा बताया गया है। फर्स्ट पर्सन में लगता है माई और प्लूरल में हो जाता है आवर। सेकंड पर्सन में लगता है योर। थर्ड पर्सन में हिज, हर एंड इट्स, और प्लूरल में देयर। ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव। इसके पीछे एस नहीं लगता सिवाय इट्स के, बाकी एज इट इज फॉर्म में ही होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव में बात करें तो हमारे पास 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। सिंगुलर में हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में दीज और दोज का। जब कोई चीज़ पास हो तो दिस और दीज लगता है, और जब कोई चीज़ दूर के लिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दैट और दोज लगेगा। इंटरोगेटिव में हम यूज करेंगे व्हाट, विच एंड हुज का इस्तेमाल। हाउ डू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से एडजेक्टिव हैं। तो यूजुअली जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी एंडिंग होती है ABLE से, या AL से, या FUL, IC, ISH, LESH, OUS या Y। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जिस एंडिंग इनसे होती है, जिनकी एंडिंग इनसे होती है, वो सारे आपके यूजुअली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज A। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। नंबर 1, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, तो ये क्या है, फॉल्स। नंबर 2, एडजेक्टिव्स ऑकर बिफोर नाउन्स। हाँ, वो नाउन से पहले आ सकते हैं, तो ये है ट्रू। नंबर 3, एडजेक्टिव्स ऑकरिंग आफ्टर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ये भी ट्रू है। नंबर 4, एडजेक्टिव्स कैन नॉट कम आफ्टर वेरी। ये फॉल्स है, हमने पढ़ा है वेरी के बाद क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। नंबर 5, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड यूजिंग मोर एंड मोस्ट। तो ये रॉन्ग है, सारे नहीं फॉर्म होते हैं, बल्कि कुछ होते हैं जिनके आगे मोर या मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, एडजेक्टिव्स कैन इंडिकेट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। तो ये सही है। नंबर 7, हिज इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। ये भी सही है, तो ये ट्रू है। नंबर 8, देयर इज़ अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये फॉल्स है, देयर नहीं होता है। कौन से होते हैं डेमोस्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज और दोज। नंबर 9, वाई इज़ नॉट एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है उसमें वाई नहीं आता है, तो ये ट्रू है, उसमें सिर्फ 3 ही आते हैं। कौन सा, व्हाट, विच एंड हुज। अब है 10th, एडजेक्टिव्स यूजुअली एंड इन ly। इसने कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव्स एंड होते हैं ly से, तो ये फॉल्स है। एडजेक्टिव्स जो यहाँ यूज होंगे वो किस किस से एंड हो सकते हैं, एबल से, AL से, FUL, IC, ISH, LESS, OUS या Y से। ओके, अब एक्सरसाइज B, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में आपको बहुत से वर्ड दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट है वो आपने इसमें लिखना है।
नंबर 1, आई लाइक डैश कलर्स, तो यहाँ पे आएगा आई लाइक डार्क कलर्स। नंबर 2, चारुमती इज वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 3, इज द केक टेस्टी, क्वेश्चन मार्क। Number 4, the travelers were worried because they didn't have enough water. Number 5, who is stronger, Bhim or Nakula, question mark. Number 6, several children drop out of school in villages. Number 7, are these bicycle made of plastic, question mark. They are so light, यहाँ पे लाइट का मतलब है हल्की। नंबर 8, विच पेपर डू यू रीड, हिंदुस्तान टाइम्स और द पायोनियर। नंबर 9, माई डॉग इज चेंजिंग योर कैट, यहाँ इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, योर डॉग इज चेजिंग माई कैट, आपकी मर्जी है। नंबर 10, द यंग प्रिंसेस हैड अ विजिटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सिटी। अब करते हैं एक्सरसाइज सी, fill in the blanks with correct possessive adjectives. Number 1, Sanjay and Leela have admitted their son to Surya Valley School. Number 2, a snake raises its hood to frighten enemies. Number 3, remove your books from the dining table, mother ordered Kanika. Number 4, the TV show was about to protecting our environment. Number 5, my father is a mountaineer, said Natasha. Number 6, Mohit never lets anyone ride his bicycle. Number 7, Zoya will bring her friend Ansar to the party. अब करते हैं एक्सरसाइज डी, राइट द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। हमने कौन कौन से लिखने हैं, डेमोस्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। Number 1, can you name that building on the other side of the river, question mark. Number 2, this skeleton of a baby dinosaur was brought here from Gujarat. Number 3, the waiting room was full of people. Little Catty started talking to one of those strangers. Number 4, are these flowers for me, question mark, Reha asked with surprise. Number 5, which subject do you like better, maths or English, question mark. Number 6, what news did the messenger bring, question mark. Number 7, which essay is the longest, question mark. यहाँ पे आप whose essay is the longest, question mark भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।